यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, मतलब 2 नंबर, ठीक है। इसको तुमको कह रहा है कि इसको तुमको प्रूफ करना है कि सम नंबर है, तो इसको एक तरीके से कर सकते हैं, 2 से भाग लगा के सम कर सकते हैं, और इसको भी कर सकते हैं प्रूफ करेंगे अगर ये विषम नहीं है तो ये सम होगा। इसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं हम लोग कि अगर ये, और इसको मतलब मान लें कि परिमेय संख्या, इसको प्रूफ करने के लिए मान लें कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अगर वो परिमेय नहीं तो अपरिमेय भी होगा, अपरिमेय होगा तो अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो इसी को हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया √2 एक परिमेय संख्या। यहाँ पे बहुतों को डाउट लगता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पर आप मान रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसके अपोजिट मांग रहे हैं। तो इसका यही एक क्वेश्चन का ट्रिक है कि हम लोग यहाँ पर ट्राई क्या कर रहे हैं कि इसको परिमेय संख्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये फेल हो जाएगा, परिमेय संख्या प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है, अपरिमेय संख्या है, वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग, अगर हम मान लें √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या √2 को हम लिख सकते हैं a/b में, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है और a और b सब अभाज्य है। सब अभाज्य का मतलब हुआ कि a और b में तुम किसी से भागा नहीं ला सकते, मतलब ऐसा नहीं ले सकते कि मान लो कि 4/2 है, 2 से 2 लगा दी, इस तरह का नहीं ले सकते, या फिर 6/2 ले लिए, यहाँ पर 3 लगा, इस तरह का नंबर ये नहीं हो सकता है। इसका अभाज्य और अभाज्य का मतलब ये हुआ, क्योंकि किसी भी नंबर से बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकता कोई कॉमन फैक्टर नंबर से। तो यहाँ पर ये, अब क्या किए, इसको हम मान लिए इक्वेशन 1, तो 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर a²/b²। इसको हम लिख सकते हैं 2b² = a²। तो यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं, इसको मान लें इक्वेशन 2, तो यहाँ पर b² जो है, b² a² को विभाजित कर रहा, इसलिए यहाँ पर b² नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 जो है a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा, क्योंकि इसके पहले वाले प्रमेय हम प्रूफ किए तो उसमें था कि अगर कोई जैसे कि p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरीके से यहाँ 2 अगर a² को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, तो 2a को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2c = a, ठीक है। अब इसको फिर से, इसको मान लिया इक्वेशन 3 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c² = a²। अब इसको जगह नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं था, या फिर यहाँ पर साइड से कोशिश करेंगे कितना हटा दें। तो यहाँ 4c² = a² आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लिया इक्वेशन 4,
अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में रखने पर 4 को 2 में उपयोग करने पे इसको हम लिख सकते हैं 4 से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा 4c², तो 2b² = 4c², तो क्या होगा b² = 2c², ये 2 से इधर कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लोग बोल सकते हैं 2b² को विभाजित कर रहा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इसलिए फिर उसी तरीके से इसके पहले प्रमेय का उसमें बताया था कि अगर कोई नंबर है वो b² को डिवाइड कर रहा है, अभाज्य कर रहा है, तो वो भी इसको भी इसके बिना स्क्वायर b को विभाजित करेगा। जैसे कि p है, p² अगर p a² को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरीके से b a² को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय का यूज करके हम बोल सकते हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनना है कि हम लोग पहले क्या लिए थे, √2 का वैल्यू 1/a/b में, और a/b कौन सा नंबर था, सहअभाज्य था। और यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो a है, a को भी हम 2 से विभाजित कर रहे हैं और b को भी 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो मतलब ये अब तो ये फेल हो गया ना, क्योंकि सहअभाज्य तो नहीं रहा, क्योंकि दोनों मतलब a/b है और ये भी 2 से भागा लग जा रहा है, इसको 2 से भागा लग जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फेल हो जा रहा है। अब इसको प्रमेय संख्या कह नहीं सकते, अगर प्रमेय संख्या होता तो ये किसी और नंबर से विभाजित होता नहीं। यही यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का मेन ट्रिक यही है कि क्यों ये प्रमेय संख्या नहीं हुआ। प्रमेय संख्या इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर b भी है जो कि 2 से भागा लग जा रहा है, और a को भी हम यहाँ पर देखे थे कि 2 से भागा लग जा रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य नहीं हुआ। इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है कि ये प्रमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको हम कर सकते हैं, इसको हम फिर से रिवीजन कर लेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो उससे पहले एक अपडेट करते हैं कि अगर कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट में वो पूछ सकते हैं, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है। इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि √2 जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय मानना है परिमेय संख्या, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि परिमेय है या नहीं है। अगर परिमेय नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है √2 माने हैं, तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b जो है 0 नहीं हो सकता है और a/b जो है सहअभाज्य नहीं हो सकता है, मतलब कि किसी भी नंबर से दोनों डिवाइड एक साथ नहीं हो सकता है। तो अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो जैसे हम बता रहे हैं कि इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना, प्रॉपर ढंग से भी लिखेंगे तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर होगा तो प्रॉपर 5 के 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है, इक्वेशन 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा और a/b का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, a/b का स्क्वायर a² होता है। उसके बाद b² इधर आ गया, 2b² = a²। अगर किसी को डाउट है कि ये इसको हम लोग इस तरह से कैसे लिखें, तो 8 के अलजेब्रा को हम देखे होंगे कि कैसे इसको यहाँ निकल जाता है, गुना कैसे करते हैं बाएं बाएं साइड में, तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम लोग इसके पहले एक प्रमेय को प्रूफ किए थे, उसमें बताया था कि अगर इससे p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरीके से कर सकते हैं कि b जो है a² को विभाजित कर रहा है तो b जो है a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि b अगर a को विभाजित करेगा, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, अगर हम कर सकते हैं कि मान लो कि a मान लो सोच लो कि a हमारे पास 10 है
10 नंबर है, उसको 2 से विभाजित करेंगे 10 को, तो क्या होगा 5 आएगा भाला, उसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 इक्वल टू 10। उसके लिए हम लिखे हैं 2c इक्वल टू a, क्योंकि बहुतों को कभी पूछते हैं कि यहाँ पे c कैसे आया, तो उसी को बता रहे हैं कि अगर मान लो a हमारा 10 है, उसको वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो कुछ तो गुणनफल आएगा ना, तो उस गुणनफल को हम लोग यहाँ पे c लिखते हैं, तो लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a। इसको अच्छे से समझ लेना। और इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन 3। अब क्या है इक्वेशन 3 को वर्क करने पर, अब इसको वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यहाँ पे आ गया इसका वर्क करने पे। अब इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 4 को 2 में उपयोग करने पे, 2 हमारा क्या था यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2c स्क्वायर, कहते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब फिर सेम यही याद है कि जो है 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे समझ गए इसको। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपमेय क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर परिमेय है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों असहभाज्य, हम लोग नंबर लिए थे कि जो असहभाज्य है, यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नंबर a है और b, a भी हमारा 2 से भागा लग जा रहा है और b भी हमारा 2 से भागा लग जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको वीडियो को अच्छे से समझ लेना। अगर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही और सब्सक्राइब भी कर लेना। 10th 12th क्लास की प्रिपरेशन और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।